गाइस, हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। अंगवधु किसकी रचना है? तो यह है दादू दयाल की। निर्गुण्य संतों की काव्य सजना सर्वाधिक आधारित दिखती है, तो ये दिखती है नाथों की रचनाओं पर। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो ये थे शेख तकी के। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुम जिन्हीं जानो गीत है ये निज ब्रह्मा विचारिए, किसने कहा था? तो ये कहा था कबीर ने। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो यह है सगुण ईश्वर की उपासना। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे सिकंदर लोदी के। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो ये है मलुकदास। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मगहर में। संत काव्य नाम किसने दिया था? तो ये दिया था रामकुमार वर्मा ने। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो ये कबीरदास जी के कहा गया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तो ये कहा है मलुकदास ने। रजब अली खां के गुरु कौन थे? तो ये थे दादू दयाल। इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो ये है पलटू साहेब। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है संत कवि। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये है मलुकदास की। कबीर का वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। साखी शबद रामायणी। संत साहित्य में प्रयुक्त वंकलानी का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यह है वक्र नाली। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। कबीरदास लहल तारा बनारस 1398 ईस्वी, गुरु नानक तलवंडी ननकाना साहब 1469 ईस्वी, दादू दयाल अहमदाबाद 1544 ईस्वी, मलुकदास कड़ा इलाहाबाद 1574 ईस्वी। संबग्गी किसकी रचना है? तो ये है रज्जब की। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बीजक कबीरदास, अखरावड़ जायसी, भक्तमाल नाभादास, श्याम सगाई नंददास, हित 84 हितहरिवंश। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? तो ये मानते हैं शेख तकी के। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुलबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये है कबीरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो ये है रैदास का। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो यह है ज्ञानाश्राई शाखा की। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो यह रूढ़ियों एवं ब्रह्मांडरों का विरोध। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं संत काव्य का। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रार्थ व सुशिक्षित थे। तो ये थे सुंदरदास। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो ये है कबीर। निम्नलिखित ग्रंथों का उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सर्वांगी रज्जब, ज्ञानबोध मलुकदास, प्रेम प्रकाश हरड़ीदास, शब्द सागर बुलार साहब, अंगवधु दादू दयाल। हरडे वाली अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ये है दादू दयाल के। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? तो ये है मलुकदास। चंदी चरित किसकी विशिष्ट साहित्य रचना है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह की। निम्नलिखित संत काव्य परंपरा के अंदर न आने वाले कवि का नाम बताइए। तो ये है नंददास।
गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।